हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। खासकर जो आज का पवित्र वचन है परमेश्वर का, जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल के नए नियम में 13 अध्याय, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। यीशु बता रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोग हैं, भीड़ इकट्ठी है और वो नाव पर हैं और वो झील के पास हैं और दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर वचन के बारे में। और मरकुस में भी 4 अध्याय में है और लूका में भी 8 अध्याय में बताया है परमेश्वर ने इस वचन को। और इसका मतलब क्या है, चेले पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। जैसे इस मत्ती 13 के 18 में भी देखते हैं, वहाँ दृष्टांत के बारे में प्रभु बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं कि बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन, जो सुनता है, जो बोया जाता है और वो शैतान छीन ले जाता है। और किनारे की मार्ग के किनारे बोया गया था। और पथरीली भूमि का मतलब है कि लोग वचन को आनंद के साथ ग्रहण तो कर लेते हैं, पर जड़ न पकड़ने के बाद वो थोड़ी दिन का है और वचन को ना समझ पाना, उनके ऊपर जब कलेश और उपद्रव होता है वो तुरंत ठोकर खाते हैं। और झाड़ियों का मतलब है संसार की चिंता में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये विश्वास करके उद्धार ना पाए और अलग अलग तरीके के वो परीक्षा में फंस जाते हैं। संसार की चिंता, जीवन का सुख विलास में वो फंस जाते हैं और वो फल नहीं लाते। और 100 गुना का मतलब है वो अच्छी भूमि की हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं, क्योंकि उनको वचन का वो महत्व समझते हैं, जिंदगी का वो महत्व समझते हैं। किस पृथ्वी पर तो जिंदगी थोड़े दिन की है, लेकिन वो समझते हैं जो आगे की जिंदगी है, जब पृथ्वी छोड़कर जाएंगे, हम लोग मृत्यु लोक में हैं, इस पाप भरे संसार में हैं, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहेगा तुमने मेरे वचन को नहीं माना, तुम मेरे वचन पर नहीं चले जाओ उस नरक में। और जो वचन पर चलता है, प्रभु की राहों पर चलता है, सच्चाइयों पर चलता है, उसका उद्धार होता है। क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, दफन हो जाएगा, खाक हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है, परमेश्वर के पास पहुँचेगी और वो कहेंगे हाँ तूने मेरा वचन पर चला है, आओ मेरे बेटे बेटियों, मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करो। वहाँ न दुख है, न संकट है, न कलेश है, न बीमारी है, न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, न भूख है, न प्यास है, न तपन है, न जलन है, न कोई दुख दर्द है। इसलिए हमें अच्छे राहों पर चलना है, यीशु मसीह के वचन पर चलना है, जो अच्छी भूमि बनना है। हम सबके हृदय में परमेश्वर का वचन स्थिर रहना है, क्योंकि पौलुस प्रेरितों के काम में कहता है 4:12 में भी कि स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का जीवित और शक्तिशाली नाम है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे। जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया,
गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया, आंधी तूफानों को डांटा, पानी पर चलकर दिखाया, लाजर जैसे 4 दिन के मुर्दों को कब्र से जिंदा निकाला। कितने उनके आश्चर्य काम हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उद्धार पाना है, क्योंकि वही एक उद्धार करता है, यीशु मसीह। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो फरिश्ते कह रहे थे, बता रहे थे जिब्राइल स्वर्गदूत, कि वही एक उद्धार करता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। इसलिए हमें परमेश्वर की राहों पर चलना है। और आगे भी जो 25 दिसंबर एक क्रिसमस सेलिब्रेशन आ रहा है, उत्सव, क्योंकि यीशु मसीह तो आज स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और हम सबके बीच में आत्मा के रूप में मौजूद रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तो वादा कर गए, मैं आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरे पिता के पास बहुत जगह है, लेकिन एक दिन लेने आऊँगा और अपने स्वर्ग राज में रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल, वहाँ पर रहना है। इस पृथ्वी पर कितनी भी समस्या है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह की राहों पर चलना है, सच्चाइयों पर चलना है और अच्छी भूमि बनना है। जो परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो अच्छी भूमि में कार्य करे और 100 गुना फल लाए। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु की सच्चाइयों पर चलना है, क्योंकि वही एक है जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु का वचन पतरस भी कहता है, जब पहला पतरस 1:15 में भी देखते हैं, वहाँ भी बताता है कि 1:15 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो और अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बने रहो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर पवित्र बनना है, क्योंकि पतरस का ही पवित्र वचन कहता है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताना है। हमें पृथ्वी पर एक परदेशी होने का भय, परमेश्वर के भय में चलना है, क्योंकि ये हमारा स्थायी घर नहीं है, ये अस्थाई घर है। लेकिन स्वर्ग की मेरा स्थायी घर है, जहाँ हमेशा रहना, अनंत काल तक रहना, स्वर्ग में अनंत काल तक रहना, हर समय रहना। इस पृथ्वी पर तो ज़िंदगी पल भर की है, 1 सेकंड में कहाँ जाना पड़े, 1 मिनट में कहाँ जाना पड़े, 1 घंटे में कब जाना पड़े, कब आत्मा परमेश्वर ले ले, किसी को कोई पता नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे फ़कीर हो, केवल परमेश्वर ही जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलना है। उसने इंसान को इसलिए बनाया है कि उसकी महिमा करें, स्तुति प्रशंसा करें, जय जयकार करें, क्योंकि उन्हें 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की थी और 7वें दिन उनके स्वर्गदूतों ने स्तुति प्रशंसा जय जयकार की थी। इसलिए हमें यीशु मसीह की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, वचन पढ़ना है, गीत परमेश्वर के गाना है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें और उसके भवन में जाएं, क्योंकि उसका जो भवन पवित्र परमेश्वर है का मंदिर है, वहाँ पर प्रार्थना करें इकट्ठे होकर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 1 या 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में आत्मा के रूप में मौजूद होता हूँ। इसलिए हमें उनकी उपस्थिति को परमेश्वर की हमें लेना है, क्योंकि उसने कहा है, मैं अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगा, अपनी रूह से भर दूंगा, अपनी सामर्थ्य से भर दूंगा। इसलिए यीशु मसीह की सामर्थ्य को पाना है। उसकी सामर्थ्य में ही जीवन है, उसकी सामर्थ्य में ही जीवन है, उसके सामर्थ्य से ही सफल होते हैं। उसने कहा है, मैं तुझे न धोखा दूंगा न छोड़ूंगा, मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हर वक्त परमेश्वर साथ साथ रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे घर में हो या बाहर हो। प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, प्रभु यीशु मसीह आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन बच्चों के लिए। प्यारे परमेश्वर, इस संसार में है, मृत्यु लोक में है, परमेश्वर वो आपके वचन पर चलें। परमेश्वर वो अच्छा परमेश्वर भूमि बने,
जो आपका वचन उसमें बोया गया है वो 100 गुना फल लाएं, 100 गुना फल लाएं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक हैं जो सुरक्षा करने वाली, सहायता करने वाली। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं प्यारी परमेश्वर। वो अच्छी भूमि है परमेश्वर, बने परमेश्वर और फलवंत हों। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी सहायता चाहते हैं। वो आपका वचन को पढ़ते रहें, आपके पवित्र सुंदर गीत गाते रहें, आपकी स्तुति प्रशंसा करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। आप एक जन को संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी ये छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।